स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ सारे सरगम को सजाती हो हंस पर बैठकर बीना को बजाती हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल अनंत बलवंत संसरी हनुमत लाल जी महाराज की। श्री महाकाल महाराज की। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं। तेरी नजर में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारी महफिलों में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। राजू तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए। मेरी बिगड़ी बन जाए। जीवन का सहारा हो जाए। तुम्हारे जो राम की नजरों का इशारा हो जाए। श्री
बैठी श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिल जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री गुरु सरोज गुरु सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सतनामा कंचन वरण विराज शंकर पवन जादू कर गयो यशवंत को ये लाल जाके नकार है कमाल। जादू कर गयो यशवंत को ये लाल जादू कर गयो यशोमती को ये लाल जादू कर गयो यशवंत को ये लाल जादू कर गयो यशोमती को
सतावे, नींद न आवे रोज सतावे, नींद न आवे रोज सतावे, सौत मुरलिया मोहे जगावे, सौत मुरलिया मोहे सूर्यो हो जायता सर्वत्राद्वैष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुंदर सुमय कर, लीलारती निधाने की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल नथाने त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सजत सकल सुखकारी, सदी हरि नरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विवाद विराग विवेक विकासिनी, भगवत का रस खानी, परम ज्योति ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रात विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासनी, कथारों की जगति सुजाने की। आरती अति पावन पुराण की, कर्पूर गौरम संसार सारम तुम्हें मात पिता देव, तुम्हें वंश सखा देव, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। ओम जलेन शीतले करणं मामृतमेति आदिवन्द
हस्ते सुगन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ यदिनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्तो ते हरागं महिमानावजन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् घटम्बिकाय विद्महे क्रमसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहान् परमेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयेत श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की राजधरण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशो बृहस्पति पंचैतान् संस्मृते नित्यं वेदवाणेयं प्रवर्तये। मोकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम्। योऽन्ताः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरां स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थ
तीर्थात् पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरनौ रघुवर विमल जशो जोदायक फल चार के वो देहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश श्रीमद्भागवती कथा कहूँ सुमति अनुसार आयुष्वासन लीजियो प्रभु शोभराजियो पवन कुमार शोभराजियो पवन कुमार मौली वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की करखिया ग्राम की करखिया ग्राम के समस्त देवी देवताओं की कथा में आने वालों की कथा में न आने वालों की घर बैठकर सुनने वालों की रास्ता में आने वालों की मोड़ बाबा महाराज की सिद्ध बाबा महाराज की अहूत बाबा महाराज की पितृ भगवान की कांकड़ा वाली मैया की अनंत बलवंत सरकार की भूमि के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं की जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़युदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय सज्जनों, शास्त्र वर्णन करते हैं कि भाग उदय न बहु जन्म समर्जिते ना। जब मनुष्य जीवन में अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब ये महापुराण सिर पर विराजमान होता है। दूसरे नंबर पर सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब मनुष्य जीवन में हमारे भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, तब हम भागवत कथा के दिव्य श्रोता बन पाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, बड़ा ही पवित्र पावन मास, सबसे बड़ो मास जब महीना से कहते हैं जेठ। क्या कहते हैं? जेठ ही कहते हैं ना। जेठ अच्छे अच्छे व्यक्ति जाको पर्दा करते हैं। जेठ को पर्दा सब करते हैं ना, तो रोड पे चलने वाले मोड़ ढांक लेते हैं ज्यादा जब महीना में, यानी जब महीना को पर्दा होता है। क्यों होता है? ये बड़ा मास है, और इसी बड़े मास में जिसे सब महीनों का जेठ कहा गया है, सारे महीने इससे पर्दा करते हैं। ऐसे दिव्य पवित्र पावन जेठ के महीने में हम और आप इस सप्तम दिवस की ओर बढ़े, उससे पहले हल्की हल्की ताली बजाते हुए गुनगुनाए। तुम भागा कर रहे हो, जाओ। क्या गुनगुनाना है? कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
जरूरी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय हो। क्या बात है? राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल मौली वृंदावन में हरिलाल की। ये अभी जो हमने भजन गुनगुनाया इसको संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का अर्थ होता है मनुष्य जीवन में कीर्तन का महत्व होता है ताली अथवा वाद्य जो बजाने वाले होते हैं झंझरा मंजीरा इत्यादि। तो 4 जने ताली बजा रहे थे बस। हमने कीर्तन की लेकिन आपने औपचारिकताएं पूरी की है ना। देखो कछु मन ही मन में कह रहे हैं ओटे ही ओटन में। बताइए प्रिय सज्जनों कल की कथा कहां विश्राम हुई? हाथ ऊंचा करें, कोई पता है? बताओ। विराजमान हुई, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए भैया। आज तो जयपाल भैया ने प्रश्न की विजय कर दी। क्या कर दी? जय ने विजय कर दी। ये भी कम बात नहीं है, सबका मन प्रसन्न है और जहां के श्रोताओं से तो हम गदगद हैं भैया। ऐसा 7 दिनों में एक भी दिन नहीं हुआ जिसमें हमें बताना पड़ा हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वा द्वीपायनो विरहकातुरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
श्री राधे वृषभानुजा भगतनि प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवहु बारंबार। सर्वप्रथम आप समस्त शिव रूप सज्जन एवं शक्ति रूप माताओं बहनों को व्यास मंच से राम जी महाराज श्रावण वालों की जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ भारत संस्कृति तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शने। शिवजीत भैया, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ भारत संस्कृति, मनुष्य शरीर मिल जाए और वो भारत जैसी भूमि में मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य तो इंग्लैंड में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, लेकिन भारत जैसी भूमि हमें मिल जाए, ये बड़े भाग्य की बात है। प्रिय सज्जनों, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और सौभाग्य से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और जब हमारे सौभाग्य बन जाते हैं तभी हम द्वारका की पावन धरा पर अपना पैर रख पाते हैं, चरण रख पाते हैं। क्यों? पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र किए दान, और मुख पवित्र जब होते हैं लियो हरि का नाम। हमारे पैर जब पवित्र होते हैं तब हम तीर्थ करते हैं, हाथ पवित्र जब होते हैं जब हम दान करते हैं, और हृदय पवित्र जब होता है जब हम भगवान का संकीर्तन करते हैं। इसीलिए जीवन में जहां कीर्तन हो रही हो वहां राम का नाम एक सेकंड जरूर लो, और जीवन में एक बार द्वारका जरूर जाओ। ये हम सबसे भागवत जी के मंच से कहते हैं, द्वारका जाओ, एक अलग आनंद की अनुभूति आपको द्वारका की पावन धरा पर होगी। एक गलती माफ ना करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और हजारों गलतियों को माफ करके कुंडलों से द्रव्य दे दे, ऐसे देव को द्वारकाधीश कहते हैं। जीवन में जरूर जाओ। प्रिय सज्जनों, जब भगवान का विवाह संपन्न हुआ और रुक्मणी देवी के साथ में, तो गृह कार्य आनंदित व्यतीत हो रहे हैं। गृहस्थ जीवन अति आनंदित चल रहा है। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा गिरधर गोपाल मेरे पार ब्रह्म परमात्मा गिरधर गोपाल नटवर्ण दलाल द्वारकाधीश रुक्मणी सुंदर आनंद राज्य के ले रहे हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, शो नरप अवश्य नरक अधिकारी। मनुष्य जीवन में अगर किसी को पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, और वो उस कुर्सी की गरिमा भूल जाए, तो उसके बराबर दुष्ट इस पृथ्वी पर कोई नहीं। शास्त्रों ने दो ही गद्दियों का वर्णन किया है, एक है राजगद्दी और एक है व्यास गद्दी। तीसरी तो फिर सुनार की गद्दी है। कहां बैठे थे कई गद्दी पे, जबरदस्ती नाम रख लो बाको गद्दी। नाम दो ही प्रसिद्ध हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजा जब सिंहासन पर बैठ जाए तो उसे निस्वार्थ भाव से राज करना चाहिए, और व्यास गद्दी पर बैठ जाए तो पार ब्रह्म के गुणानुवादों का ही गुणगान करना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, आजकल इस गद्दी को लोगों ने व्यासनी गद्दी बना दिया। क्या बना दिया? व्यासनी गद्दी। इस गद्दी का नाम है व्यास गद्दी, और जाय बना दी व्यासनी गद्दी। कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि आजकल मोड़िए जाप बैठ के कथा कह रही हैं, देवी जी फलानी जी
अरे भैया जा गद्दी देवी जी की नहीं, जा देवाजी की है। कौन की है? देवाजी की है, जा देवी जी की नहीं है। अगर जा गद्दी देवी जी की होती तो जाको नाम हो तो व्यासनी गद्दी, इसका नाम है व्यास गद्दी। कथा प्रवक्ता, कथा प्रवक्ति नहीं। हम ही अपने धर्म को बचा सकते हैं, सब हमारे धर्म के दुश्मन बने हुए। हिंदू धर्म पर सभी अपना अपना निशाना लगाए बैठे हुए हैं। भैया इस गद्दी की मर्यादा बची रहने दो। इस गद्दी को लोगों ने दूषित करने में कमी नहीं छोड़ी है। आज पार ब्रह्म की यह दिव्य कृपा है जो आज भी इस व्यास गद्दी की मर्यादा बरकरार बनी हुई है। इसे हम और तुम ही सुधार सकते हैं। इस पर बैठने वाले को ही बिठा लो भैया। राजा द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे तो चारों तरफ उनका यश कीर्ति गान वैभव फैल गया। राजा मिलने आने लगे, जगह जगह के राजा भगवान से सलाह लेने आने लगे। एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित। वो सत्राजित के गले में एक मणि थी, वो चमक रही थी। भगवान द्वारकाधीश की आंखों में उस मणि का फोक्स लगा, जैसे बैटरी कांच पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फोक्स निकलता है। प्रभु ने कहा, हे सत्राजित तुम्हारे गले में मणि है। भैया बड़ी जोर से चमक रही है। सत्राजित कहता है, बोले प्रभु ये मणि जो है मैंने भजन करके प्राप्त की है। भगवान कहने लगे, अगर प्राप्त किए है तो इसमें कुछ दिव्य ताकत होगी। बोले ऐसी ताकत है कि जहां जहां मणिये रख के मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ाता हूं वहीं ये 2 कुंटल सोना उत्पन्न कर देती है प्रतिदिन। कितना पावर है उस मणि में, विचार करिए। 2 कुंटल सोना प्रतिदिन उत्पन्न करने वाली मणि किसने दी? सूर्य नारायण ने प्रदान की। हम 1 लोटा जल अगर सूर्य नारायण ने चढ़ाएंगे तो हमें भी तो कुछ ना कुछ देंगे, जब वो सत्राजित को 2 कुंटल सोना वाली मणि दे सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, 1 लोटा जल सूर्य को जरूर चढ़ाओ। सूर्य नारायण हमारे मनुष्य जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। सूर्य की पूजन करो। सत्राजित से भगवान ने कहा, भैया जब 2 कुंटल सोना देती है तो तुम तो बहुत ही धनवान हो। बोले प्रभु बिल्कुल हूं मैं धनवान। बोले धनवान हो तो तुमने तुम्हारी नगरी गरीब क्यों रखी? जा मणि तुम हमें दे दो। अगर हमारे पास ये मणि होगी तो हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा। और इसी मणि का ही ये प्रताप है कि द्वारका में एक बार कोई घूम आए तो उसके जीवन से गरीबी नामक शब्द खत्म हो जाता है। वो कभी गरीब नहीं रहता। उसको समाज में कोई गरीब नहीं कह सकता जो द्वारका की धरा पर घूम आए। हे प्रिय सज्जनों, द्वारकाधीश ने कहा, भैया जा मणि हमें दे दो। तुम तो जोर जोर के सोने रख रहे हो चिपका के। हम इस सोने को पब्लिक में विस्तृत करेंगे, पब्लिक में बांटेंगे। हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा। आज भी 2 प्रकार के पैसा वाले होते हैं। एक पैसा वाले वो होते हैं जो जोर जोर के बोरा भर भर के रखते हैं, और एक वो होते हैं जो जनता में विस्तृत करके प्रसाद रूप में भागवत रामायण रूपी अमृत को बहाते हैं उस पैसे से। भैया जीवन में अपने ये कर्तव्य बनाओ कि जोर जोर के रखने से कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा द्वारकाधीश कहते हैं, हे सत्राजित तुम कितना ही धन वैभव इकट्ठा कर लो, अगर जनता के अंदर प्रेम नहीं है तो तुम राजा नरक के भागी हो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। गांव का राजा सरपंच होता है, जोर जोर के पैसा अगर घरे रखेगा, पूरो गांव के भगवान जा सरपंच को जो हो जाए वो हो जाए तो बद्दुआ लगती है। कितना ही अभी स्कॉर्पियन में घूम लो भैया, जब समय आएगा
तो वह स्कॉर्पियो के जो पहिया हैं उन पहियन में मनुष्यों को लगा देखोगे आप, यानी 4 पहिया 4 कंधे बन जाएंगे जब ज्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाती है। दान दिया संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा। और 3 पॉइंट याद कर लेना, धन की 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। अगर आपको पार ब्रह्म ने धनवान बनाया है, ऐश्वर्यवान बनाया है, कीर्तिवान बनाया है, तो भैया गर्मी पड़ रही है, जल की व्यवस्था करो जगह जगह। ये जनता जनार्दन सिद्ध बाबा के यहाँ जा रही है, जहाँ जीना लगवा दो। अगर धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, कीर्तिवान हो, तो धर्म करो। जा नहीं कह रहे कि रुपया भागवत जी पे चढ़ा दियो, नहीं। धन धर्म कई प्रकार का होता है। धर्म करने से व्याधाएं नष्ट होती हैं। धर्मन्न हन्यते व्याधि, धर्मन्न हन्यते ग्रहा। धर्म करने से व्याधाएं नष्ट होती हैं। धर्म करने से जो ग्रह हमसे विपरीत चल रहे हैं उनकी शुभ दृष्टि हमें प्राप्त होती है। हे प्रिय सज्जनों, शत्राजित को बार बार भगवान ने समझाया कि भैया जो आपको प्रतिदिन सूर्य नारायण की कृपा से मिल रहा है, इसको पब्लिक में बांटो। क्यों? बांट के खाने में बड़ा आनंद आता है। अकेले खाने में नहीं आएगा, जो 4 लोग बैठकर भोजन करेंगे उसका स्वाद ही अलग होगा। सत्राजित नाराज हो गया, और नाराज हो गया तो अपने घर की ओर उठाया। बोले प्रभु, मैं तुम्हारी सभा में बैठना ही नहीं चाहता जिसमें मेरे धन पर लोग लालायित होते हो। भगवान कहते हैं भैया हमने तो कुछ बड़ी बात नहीं, हमने तो यही कही कि अपने राज्य में उपयोग करो, अगर नहीं कर सकते तो हमें दे दो। हम अपने राज्य में इस मणि के द्वारा जो सोना उत्पन्न होता है उसका उपयोग करेंगे। शत्राजित को टेंशन हुई, उठकर अपने महल में आया, और आया तो भैया मिल गया। हाथ जोड़कर छोटा भैया कहता है, बोले प्रभु बड़े भैया मुझे मणि दे दो, मैं गले में डाल के जाना चाहता हूं। बोले कहां जाओगे? बोले मैं भ्रमण करने जा रहा हूं मित्र मंडली के साथ में। जो मणि भगवान को नहीं दी, सत्राजित ने कहने मात्र से छोटे भैया प्रसन्न को प्रदान कर दी। हे प्रिय सज्जनों, धरती पर भाई के लिए हर वस्तु समर्पित कर दे उसे ही भाई कहते हैं। ये ग्रंथों से शिक्षा मिल रही है। आज को भैया मेड़ फैसल लड़ रहा हो 4 अंगरा की, मेरी मेड़ में पंजा कायदा हो जी, कलयुगी भाई है। इस धरती पर मिले न जगत सहोदर भ्राता। दूसरी चीज दोबारा हर मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगा तो भाई नहीं मिलेगा। जितने दिन परमात्मा ने आपको भाई रूपी कमल प्रदान किया है, उस कमल का ध्यान रखो प्रियो सज्जनों। अगर कोई टेंशन भैया को है तो बगल में जाके खड़े हो जाओ, भाई तुझे क्या कष्ट है मुझे बता। उसे भाई कहते हैं जो भाई की आंखों में टेंशन, आंखों में खुशी, आंखों में प्रसन्नता देख ले, उसे भाई कहते हैं। हे प्रिय सज्जनों, उसने द्वारकाधीश को मणि नहीं दी, लेकिन भैया दे दी। बोले लो भैया। प्रसन्न वो मणि लेकर अति प्रसन्न हुआ और जंगल में गया। जंगल में उसे एक सिंह ने मार दिया और वो मणि छुड़ा ली। आगे जाकर सिंह को एक जामवंत जी भालू जी ने मार दिया, और वो उनसे मणि ले जाकर अपनी कन्या को दे देते। 3 दिन 4 दिन और 5 दिन तक वह प्रसन्न लौटा नहीं, तो चिंता हो गई सत्राजित को। बोले मेरा भैया अभी तक नहीं आया। ऐसा ना हो द्वारकाधीश मणि मांग रहे थे, उन्होंने अगर मेरे भैया को मार दिया होगा फिर क्या होगा। धीरे धीरे ये पब्लिक में बात हुई, जनता जनार्दन में पहुंची। बोले मेरे भैया को द्वारकाधीश ने मार दिया। भगवान को झूठा कलंक लगा। हे प्रिय सज्जनों, जब राजा को झूठा कलंक लगा तो राजा टेंशन में कहा गया। कल हमने दीक्षा दी थी, उन शिष्यों को बताया था जब चिंता हो तो कहां जाना चाहिए कि गुरु गृह गया तुरंत मैं पाला। गुरु गृह गया तुरंत
लागे कर विनय विशाल राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय मनुष्य जीवन में जब चिंता आए, टेंशन आए तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के घर जाना चाहिए। किसी को याद है? कल बताया था, देखो हमारे धर्मपाल सिंह याद है। जब मनुष्य जीवन में विपत्ति आपत्ति टेंशन चिंता आए तो पहला दरवाजा खटखटाना है, तो गुरु का दरवाजा खटखटाओ। बोले जीवन में टेंशन है, गुरु के घर भगवान गए और भगवान ने गुरुदेव से कहा, हे प्रभु मुझे झूठा कलंक लगा है। भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी राघव रामचंद्र का जीवन पर्यंत मार्गदर्शन करते रहे, भरत जी का करते रहे। उसी प्रकार द्वारकाधीश का मार्गदर्शन किया गर्गाचार्य महात्मा ने और कहा, हे द्वारकाधीश राजाधिराज महाराज, अपने जीवन में अगर झूठा कलंक लगता है तो वो भाद्रपद की चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से लगता है। भाद्रपद मास में चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा के अगर दर्शन कर ले मनुष्य तो वो कलंकित चंद्रमा उगता है उस दिन, और उसी के दर्शन करने से मनुष्य जीवन को ये झूठा कलंक लगता है। बोले आपने दर्शन कर लिए होंगे, तो बोले क्या करूं प्रभु? कलंक काजल से काला होता है। जीवन पर्यंत सफेद कपड़े में अगर एक छोटा सा दाग लग जाए तो वो अलग से दिखता है। मनुष्य जीवन अगर निर्मल है उसमें वो छोटा सा कलंक रूपी काला टीका अगर लग गया, अलग पहचान आएगी उसमें। तो क्या करें? गुरुदेव ने आज्ञा दी, बोले द्वारकाधीश जाओ और जाकर अपने कलंक को स्वयं ही मिटाओ। द्वारकाधीश उसी जंगल का भ्रमण करने लगे। रास्ते में कहीं हाथ डला दिखा, कहीं पैर डला दिखा, कहीं कमर डली दिखी। समझ गए भगवान के यही प्रश्न है। इधर उधर माला देखी, मणि देखी, कहीं नहीं मिली। थोड़ी दूर सिंह मरा हुआ डला मिला। भगवान ने समझा कि सिंह इसको मारा है और सिंह मरा हुआ मिला, तो समझ गए, बोले इस पे भी मणि नहीं है, मणि कोई और ले गया है। इधर उधर देखा तो पद चिन्ह, पैरों के निशान भालू के मिले। भगवान भालू के पैरों के निशान देखते हुए गुफा में प्रवेश कर गए। वहां एक कन्या उस मणि से खेलती दिखी। भगवान ने कहा, हे देवी ये मणि हमें दे दो। कन्या ने मना कर दिया। उसके पिताजी जामवंत जी महाराज आए और कहते हैं, प्रभु मणि ऐसे नहीं दूंगा। बोले कौन हो, अपना परिचय दो। तो भगवान कहते हैं, मैं राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश हूँ। बोले प्रभु जा गुफा को द्वारकाधीश तो मैं ही हूँ, जहां तो मेरी ही चलती है, मेरा घर है। प्रभु कहने लगे, मणि लेके बिना हम जाएंगे नहीं। बोले आप मणि लेके नहीं जाओगे, मैं देने वाला नहीं हूं। तो बोले कैसे दोगे? बोले युद्ध हो जाए। दोनों में 87 दिन तक युद्ध चला। और भगवान ने जब मार मार के जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी तो हाथ जोड़कर कहने लगे, त्राहि माम भगवान, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गया आप त्रेता के राम हैं। द्वारकाधीश मुस्कुराए और कहने लगे, त्रेता के राम? बोले प्रभु जब मैंने पूरी लंकापुरी में मेरे से लड़ने वाला कोई बलवान नहीं मिला, उस समय तो मैंने कहा था कि मेरे हाथों की खुजली तो मिटी नहीं प्रभु, मैं कौन से लड़ूं? उस समय मैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा आपकी पूरी सेना का मंत्री था प्रभु, मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी जा गई। तो आप कहने लगे, इस समय मैं मर्यादा का पालन करने आया हूं। आप बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, वृद्ध हैं, मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। जब
अगला युग आएगा तो मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण स्वयं करूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोले प्रभु मैं समझ गया आप त्रेता के राम हैं और मेरी नस नस ढीली हो गई भगवान, मेरी खुजली मिट गई, मैं क्षमा चाहता हूं, अब मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे अब अगर आप क्षमा मांगते हो तो मणि दे दो। बोले प्रभु कैसे नहीं दूंगा। बोले कैसे दोगे। बोले प्रभु दाएजे में ले, जो मेरी कन्या है इसका पाणी ग्रहण स्वीकार कीजिए। भगवान ने उसी गुफा में जामवंत जी की पुत्री जाम्बुवती को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दाएजे में भगवान वह मणि लेके आए। प्रिय सज्जनों, मणि लेकर आए हैं। जाम्बुवती ने महल में प्रवेश किया। भगवान मणि देने सत्राजित की नगरी गई और सत्राजित को जाकर कही, बोले ले भैया जा मणि, और अब मणि ले लई, हमें बदनाम मत करना झूठा। सत्राजित को इतना दुख हुआ, 3 रात्रि तक नींद नहीं आई। धर्म पत्नी कहती है, बोले प्रभु क्यों जाग रहे हो। बोले मैंने भगवान को कलंक लगाया है, उनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान हो गया है। हे प्रिय सज्जनों, किसी कवि ने कहा है कि मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से। क्या करोगे, किसी को मार दोगे जान से। जान से मरा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, और सर उठा नहीं सकता मरा हुआ एहसान। जीवन में अगर किसी को मारना है तो ऐसा मारो कि उसकी ही आंखों में वो मरा महसूस करे। बोले मैं तो इसके सामने मैं से ही हार गया। एहसान से मारो। द्वारकाधीश ने एहसान कर दिया सत्राजित के ऊपर, वो मणि ढूंढ के। सत्राजित अपनी आंखों में रो रहा है, पत्नी ने मार्गदर्शन किया। पत्नी का कर्तव्य है जब पति उलझन में फंस जाए, निर्णय ना ले पा रहा हो, तो उस पत्नी का ये कर्तव्य बनता है अपने पति का मार्गदर्शन करे, अपने विवेक अनुसार पति के सामने विचारों को रखे। हे प्रिय सज्जनों, पार ब्रह्म परमात्मा मेरे द्वारकाधीश के बारे में सत्राजित की पत्नी कहती है, बोले प्रभु अगर आप भगवान से शर्मिंदा हो रहे हैं तो मैं तुम्हें उपाय बताती हूं। बोले क्या। बोले अपने घरे जा कन्या है, जाको ब्याह कर दो भगवान से। बोले कौन। बोले सत्यभामा। सत्राजित की कन्या का नाम था सत्यभामा, और सत्यभामा का पार ब्रह्म के साथ तीसरा विवाह संपन्न हुआ। द्वारकाधीश का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, और सत्यभामा के घर 2 कुंटल सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता था। हे प्रिय सज्जनों, सोचो जिसके बाप के घरे 2 कुंटल सोना उत्पन्न होता हो, वो दायजे में रुपया देवे में कमी करेगो का। सबसे ज्यादा दायजा लेकर अगर कोई पत्नी आई भगवान की तो वो थी सत्यभामा। और सबसे ज्यादा भगवान कोई रानी ने परेशान करे 16,108 में तो वो भी थी सत्यभामा। कर्तव्य कहना बनता है कि जो रुपया लेके आएगी तो ही पति नुगरियन पे न जाएगी। जितना पैसा लेके बहू घरे आएगी उतनी नुगरियन पे पति न जाएगी। तुम में मुलकन के ब्याह होने हैं, ध्यान रखियो। रुपया मत मांगियो, बिन मांगे है दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और रगड़ तगड़ कर रक्त बराबर, ये महापुरुषों की वाणी। बिना मांगे मिलेगा तो दूध बराबर है, दही बनेगा, रबड़ी बनेगी, घी बनेगा, मक्खन बनेगा, और मांग लिया तो पानी का पानी में चला जाएगा, कोई काम का नहीं। और तुमने कही मुझे 6 ही चाहिए, वो कह रहा हूं मैं 2 ही दे पे, मुझे 5 ही चाहिए। रगड़ तगड़ कर रक्त बराबर, फिर कोई काम का नहीं। कोई भी कन्या का पिता अपनी कन्या की शादी करने में कंजूसी नहीं करेगा, ये हर पिता के हृदय से पूछो। वन में हरिलाल की। लाइट का मंत्र याद है किसी को? श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रिय सज्जनों, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ और चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का बिंद और अरविंद की बहन मित्रवंदा से हुआ। छठवा विवाह भगवान का नागनिजति नाम की कन्या से हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की कन्या से हुआ। ये 8 भगवान की तिजोरी की मालकिन बनी। तिजोरी की मालकिन, चाबी वाली। इनको पट रानी कहा गया है। क्या कहा? पट रानी। रानी और पटरानी में क्या अंतर है? रानी वो है जो सेवा करे, भोजन पानी की, घर की व्यवस्थाओं को देखे, और पटरानी वो है जो सबको अपन मालकिन बन के विस्तृत सेवा की मणि प्रदान करे। यानी तिजोरी की मालकिन को पटरानी कहा गया है और रानी पत्नी को कहा गया है। हे प्रिय सज्जनों, भगवान की 8 ये पटरानी बनी। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, उसके यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी बनी हुई। 16,100 कन्याएं बंदी बनी थी और सभी कन्याएं एक दूसरे से बात करती हैं, बोले जा राक्षस का हम कब तक बंधे रहेंगे। दूसरी कहती है दुष्ट है। उस राक्षस का नाम है भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र है। वो मंगल ग्रह का भाई था। भौमासुर नामक दैत्य, उसने प्रण किया था, संकल्प लिया था, जिस दिन 21,000 कन्याएं हो जाएंगी मैं इन सब से इकट्ठी विवाह करूंगा। जिस राजा से वो विजय प्राप्त कर लेता, उस राजा की क्षेत्र की पूरे राज्य की कन्याओं को व्यवस्थित बंदी बना के लाके घर रख लेता। 16,100 इकट्ठी कर ली और सभी कन्याएं एक दूसरे से बात करती करती कहती हैं, बोले मैं तो मन ही मन भगवान से विवाह करना चाहती थी, द्वारकाधीश से। दूसरी कहती है मैं भी तुझे ही सोचती कि द्वारका की रानी बनूं। तीसरी कहते तुम तो सोचती, मैं तो अपने रोम रोम में उनको बसा चुकी हूं। चौथी कहने लगी लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले
गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊंगी सावरा अरे बोल लो भैया, हैं? नजारे वही होंगे, सितारे वही होंगे, आज संध्या के बाद तुम सबकी निगाहें हमें ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, हैं? आज ही और कंगे बोल लो जय जय, धन्य कर रखिया बारे हो। भगवान उस दुष्ट भौमासुर का उद्धार करके उन 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त कर देते हैं। सभी कन्याएं हाथ जोड़कर भगवान से कहती हैं, प्रभु हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। 16,100 कन्याओं से भगवान एक साथ विवाह करते हैं। 8 हती महल में मिलाकर 16,108 हुई और सभी रानियों से भगवान को 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। कितने हो गए भगवान के वंश में, ध्यान देना, 10-10 पुत्र हुए और एक-एक कन्या प्राप्त हुई। 16,108 तो भगवान के कन्याएं भई मोणिये और 1,61,080 भगवान के पुत्र हुए। कितने हुए? 1,61,080। अब एक दूसरे में पार ब्रह्म परमात्मा का विस्तृत परिवार बढ़ रहा है। इसी बीच एक कथा आती है भगवान से अद्भुत प्रेम की जो काष्ठा है ब्राह्मण सुदामा की। प्रिय सज्जनों, कृष्ण सखा श्रीधो, कृष्ण का सखा के बारे में सुदामा का विवरण प्राप्त होता है। ना माँ का नाम, ना पिता का नाम, ना ही और संबंधियों का नाम, सीधा नाम प्रारंभ से आता है कृष्ण सखा श्रीधा। कृष्ण का था सखा सुदामा। हे प्रिय सज्जनों, ये सी मित्रता की पहचान जो सुदामा और कृष्ण की है, इतिहास में आज तक दूसरे मित्र की ऐसी पहचान नहीं हुई। अत्यंत गरीब निर्धन ब्राह्मण पार ब्रह्म परमात्मा का भजन करता है। मनुष्य जीवन में जब व्यक्ति का गरीबी का समय आता है प्रिय सज्जनों, तो अपने ही सबसे पहले दूर होते हैं।
किसी कवि ने कहा है कि अंधेरी रात आई तो तारों ने साथ छोड़ दिया, और जीवन में बुरा वक्त आया तो अपनों ने साथ छोड़ दिया। सबसे पहले अपने ही दूर होते हैं जब मनुष्य जीवन में गरीबी आती है, विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, और उस समय जो साथ दे जाए वही अपना कहलाता है। सुदामा जी जगह जगह अपने मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, परिवार का भोजन यापन जीवन करने के लिए भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में भी लोग दान करने में उन्हें कंजूसी करते हैं। 5 ही घर भिक्षा मांगने का नियम है। समय की बहुत ही ज्यादा आज शॉर्टेज है अपने पास, इसलिए शीघ्रता में चले। एक दिन भगवान द्वारकाधीश रूप बदल कर आए और सुदामा की धर्मपत्नी से कह गए, बोले आपकी इस गरीबी को कोई दूर कर सकता है तो वो है दीनों के नाथ दीनानाथ, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश कर सकते हैं। शाम के समय जब भिक्षा मांग के ब्राह्मण आए हैं सुदामा जी, तो हर तरफ से एक ही आवाज, बच्चे कह रहे, पत्नी कह रही, बोले महाराज जब आपके मित्र द्वारकाधीश हैं तो आप मौली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण द्वारकाधीश भगवान की। ब्राह्मण देवता से बार बार उनकी धर्मपत्नी कहती हैं, स्वामी तुम जाओ और जाकर मित्र से मिलकर आओ। तो द्वारकाधीश के यहाँ जाने का जब चर्चा हुआ तो सुदामा जी कहते हैं, देव द्वारे राज द्वारे मित्र ग्रहे च भगिनी ग्रहे गुरु ग्रहे रिक्त हस्ते न पश्यताम। हे देवी, देवता के घर, राजा के घर, मित्र के घर, बहन के घर और गुरु के घर कभी रीते नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांग के लाके आके अर्पण कर देती है। बोले प्रभु जी ले जाओ, पोटली बना दी मैंने और इस पोटली को ले जाकर चावल अर्पण कर देना प्रभु दीनों के नाथ दीनानाथ को। प्रिय सज्जनों, जिस पोटली में वो चावल रखे उसमें आंसुओं से लिख दिया, धर्मपत्नी सुशीला ने 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, हे द्वारकाधीश हमारे घरे नित्य एकादशी होए। यानी हमारे घर में रोज भोजन की व्यवस्था नहीं है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता और हमारे घरे प्रभु प्रतिदिन अन्न की व्यवस्था नहीं है। जब वह पोटली लेके सुदामा जी पहुंचे, भगवान मेरे पार ब्रह्म ने जब वो खोल के देखी है प्रिय सज्जनों, तो सबसे पहले भगवान को चावल नहीं वही शब्द दिखे। तुम कितना ही कुछ छुपा लेना, जब पार ब्रह्म परमात्मा के सामने जाओगे तो जो गुप्त बात है वही सबसे पहले उजागर होगी। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा दीनों के नाथ दीनानाथ कृपा निधान ने जब वो पोटली खोल के देखी तो उस पोटली में शब्द लिखे थे, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और हमारे घरे तो द्वारकाधीश नित्य एकादशी होए। भगवान ने पोटली खोली और वो शब्द देखकर एक हृदय से आवाज आई, होने हती सो हो गई अब ना ऐसी होए, और हे भौजाई तेरे घरे नित्य द्वादशी होई। मतलब आज के बाद जीवन में तेरे घर हमेशा व्रत खुलने के बाद मनुष्य जीवन 2 रोटी ज्यादा खाता है, वही कल से तेरे घरे द्वादशी यानी 2 रोटी ज्यादा खाएंगी। हे भौजाई चिंता मत कर। भगवान 1 मुट्ठी चावल खाते हैं प्रिय सज्जनों, तो पृथ्वी लोक पर ब्राह्मण को महाराज नाम से संबोधित आज भी जो होता है वो उसी दिन की देन है।
पहली मुट्ठी देते ही स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी देते ही पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, और तीसरी मुट्ठी में देने लगे रुक्मणी ने आके हाथ रोक लिया है कि अपना घर भी अपना निवास भी दान में दे रहा, ये कैसा अलवेला मेरा पिया। हे प्रिय सज्जनों, जो अपना घर दान देने में पीछे ना हटे उन्हें द्वारकाधीश कहते हैं। इसीलिए जिंदगी में अगर झोली फैलाना है, कुछ मांगना है, तो द्वारकाधीश के सामने जाओ, बिना मांगे मोती मिलते हैं, वो जगह है द्वारका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी को भगवान ने रात्रि भर चरण सेवा की है, बार बार प्रणाम किया, समस्त रानियों को आशीर्वाद दिलाया। सुदामा जी अपनी नगरी को लौटे और विश्वकर्मा जी की कारीगरी को देखकर सुदामा जी दंग रह गए। जहां तो थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन महल बने। सुदामा बिल्डिंग देख डरे, ऐसी बिल्डिंगें द्वारकाधीश की द्वारका में हैं, वैसी ही बिल्डिंगें यहाँ दिखाई दे रही। जगह जगह झंडे लगे हुए हैं। जिस नगर में रहते थे, उत्तम नगर, जब मनुष्य जीवन काम अच्छा करता है, कोई बड़ा विशेष काम करता है, तो गांव उसके नाम से जाने जाना लगता है। जिस नगर का नाम था उत्तम नगर, वो नगर जाने जाना लगा सुदामापुरी। क्यों? पार ब्रह्म दीनों के नाथ ने सुदामा जी को भर के भंडार दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय सज्जनों, यह दिव्य कथा रूपी अमृत राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने पिलाया, और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे जीवन में ये जो कथा रूपी अमृत तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसमें कोई शंका तो नहीं है। राजा परीक्षित एक जगह हाथ ऊंचा करते हैं, संपूर्ण शरीर जो है वो वज्र का हो गया। एक गलती ऐसी ऊंची हाथ करने की हुई जिससे उनकी नाक माटी की सामान्य मनुष्य शरीर की बनी रही। भागवत की कथा को जो सुनता है, उसे हृदय में बिठाता है, उसका कल्याण होता है, और जो भागवत की कथा में शंका करता है, उसमें कहीं कमी रह जाती है। 7 दिवस की यह दिव्य कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। इधर सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने दिव्य पूजन किया, और पूजन करने के बाद प्रिय सज्जनों, राजा परीक्षित व्यास पूजन, सुखदेव पूजन करके अपनी नगरी को जाने लगे। बोले प्रभु, मेरा जीवन अब धन्य होने का समय आ गया है। अपनी नगरी को गए तो वहां पर रास्ते में ही उनका पुत्र जन्मेजय मिला। जन्मेजय ने कहा, पिताजी आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता, मैंने आपकी व्यवस्था बना दी है। चारों तरफ जल ही जल है, बीच में टापू है, उस टापू पर मैंने आपको स्थान दिया है। देखता हूं श्राप जो मिली है वो तक्षक आपको डसने कैसे आता है। राजा परीक्षित बीचों बीच टापू पर बैठे हैं, चारों तरफ जल की व्यवस्था है। तक्षक भगवान पार ब्रह्म के सेवक को, राजा परीक्षित को डसने जा रहा है। उधर ही बचाने वाला महात्मा जिनका नाम है धनवंतरी, ऐसे महात्मा बचाने जा रहे हैं। एक महात्मा डसने जा रहा है और एक बचाने जा रहा है। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। हे प्रिय सज्जनों, भगवान मेरे द्वारकाधीश की कृपा दिव्य कथा को सुना है। राजा परीक्षित भगवान का भजन कर रहा है, इधर धनवंतरी महात्मा बचाने के लिए आए हैं भगवान की कृपा से, और तक्षक डसने आया। दोनों आपस में बात करते हैं, कहां जा रहे हो? बोले मैं डसने जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं बचाने जा रहा हूं। बोले झई अपन दोनों की ताकत अजमाला है? बोले हाँ। राजा परीक्षित को तुम डसोगे मैं ठीक कर दूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले मेरी दृष्टि में अमृत है। तक्षक नाग कहता है दृष्टि में अमृत है, इस पेड़ में मैं फन मारता हूं, आप दिखाओ अपनी दृष्टि की ताकत। 1000 वर्ष पुराना वृक्ष था जिसमें तक्षक सर्प ने अपना फन मारा है। तो फन मारते ही वो वृक्ष हरा भरा उपट गया।
और जब धन्वंतरी महात्मा की दृष्टि का अमृत उस पर पड़ा है तो वो पुनः हरा भरा हो गया। हे प्रिय सज्जनों, तक्षक ने सोच लिया मैं डसूंगा और ये बचा लेंगे, तो वो क्या करना चाहिए? माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। मनुष्य जीवन में लालच बुरा है। सोने का नांग बन के रास्ते में गिर गया वह तक्षक, और धन्वंतरी महात्मा पहुंचे तो सोना डला देखा। बोले भैया 1.5 लाख को तोला है और जो तो 2-4 किलो को होएगा उठा के कंधा पे धर लाओ। और कंधा पे जब रखा है तो तक्षक ने पीठ में डस लिया। बोले महाराज पहले तुम खुद ही बच जाओ, जब जाके राजा परीक्षित को बचाकर। उस तक्षक के डसने से धन्वंतरी महात्मा परम धाम को गए। तक्षक पुष्प में बैठ गया। राजा परीक्षित को पुष्प सूंघने का बड़ा ही शौक था। प्रतिदिन प्रातः कालीन बेला में पुष्प सूंघते थे। राजा के पास पुष्पों से भरी थाली पहुंची। पुष्प में बैठा हुआ है चिंटी के रूप बनकर तक्षक। जब वो पुष्प उठाया सूंघने के लिए, सुगंध लेने के लिए, तक्षक ने बड़ा रूप बनाया और राजा परीक्षित को उसी जगह जहां कच्ची रही उस नाक में ही डसा, जिससे उनकी गोविंदाय नमो नमः हुई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भागवत कथा आज यहीं विश्राम होती है। अब हाथ जोड़कर आप शब एक भागवत का अंतिम श्लोक गुनगुनाइए, जिससे आपको भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षक जी आए, यजमान जो भी हैं सभी एक एक करके आए और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। और भैया 7 दिन की भागवत कथा में अगर हमारे मुखारविंद से कोई कटु शब्द निकला हो तो व्यास मंच से आपसे क्षमा चाहते हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ व्यास मंच से आपको जो आशीर्वाद रूपी चावल दिए जाएंगे, इन चावलों को आपको खीर बना के पाना है। तिजोरी में रखना चाहो वहां रख सकते हो, पिंडा में रखना चाहो वहां रख सकते हो, भंडार गृह में एक कपड़े में बांध के रखना चाहो तो रसोई घर में रख सकते हो। ये आशीर्वाद के व्यास मंच से भागवत का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तुमसे मिलने को मुरली वाले, तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल की अरबा मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल की अरबा मचलने लगे हैं।
सदियों पुराना। तुमको देखा नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। तुमको देखा नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। ओ रिश्ता लगता है सदियों पुराना। हाल ऐसा, हाल ऐसा, हाल ऐसा हुआ है कथिया। लोग पागल सा कहने लगे हैं, हाल ऐसा हुआ है कथिया। लोग पागल से कहने लगे हैं, तुमसे मिलने कोई मुरल गाए, दिल की अरमान चलने लगे। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। ओ प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। वो तो बताओ गलत क्या किया है। ताने सारे, ताने सारे, ताने सारे जगत के कथिया। हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं, ताने सारे जगत की कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं। तुमसे मिलने कोई मुरली वाले, दिल की अरमान चलने लगे हैं। कोई मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़प मछली, जैसे जल के बिना तड़प मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। कोई मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। दिल की अरमान चलने लगे हैं। वो दिल के अरमान चलने लगे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा।
चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तू लगा दे तेरे बिना तेरे बिना पल ना रहूं। सावरे तेरे बिना पल न रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मुझे भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, पल ना। जो यजमान है सपत्नीक अपने अपने कुंड के पास पहुंचे। जो यजमान है कल जिन्होंने हवन किया था वो सपत्नीक अपने अपने यज्ञ कुंड के पास पहुंचे, बाकी लोग आशीर्वाद लेते रहे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज सभी यजमान सभी हो गए एकत्रित, सब खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ यज्ञ के पास। पूर्णाहुति का फल हाथ में लीजिए। हरे अम्माद्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरा पाह शांतिरो गदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम पूर्णादर्पि परापदाशो पूर्णा पुनरापदा बसरे बब्बिकरेणा महा एकामूर्जगुं शातकरातो। ओम पूर्ण फल प्राप्त्यार्थे पूर्ण करिये सिद्धार्थे पूर्ण फल संपूजयेतः पूर्ण आहुति स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
भोग लगवाने की व्यवस्था बनाओ, फिर आरती होगी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। माता पिता भाई बहना, माता पिता भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही तुमसे है कहना हमारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। ओ रहे जिंदगी तो मिले दोबारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी। यही दुनिया में जीना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आ रही है थाली। देखो उधर बिजली है, सावधानी से, लाइट है। बच्चे घूम रहे हैं। किस बात पे रूठे हो आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। किस बात पे रूठे हो आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आएंगे
सभी भक्तवत्सल श्रोतागण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दिव्य आरती का आनंद लेंगे। आरती की उपरांत में प्रसादी के निवासी सदा खुश रहना, गलती हुई तो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं प्यार तुम्हारा, तुम्हारे प्रभु जी से बुलाना तुम्हारा, वाहे प्रभु जी से भुलाना दोबारा, मानो से तुमको बदला रहे हैं, सावन वाले अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। सबको राम बुलाओ राधे श्याम श्याम श्याम, सबको राम 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 सीता राम हम तो जाते अपनी गाँव, सबको राम राम आओ आरती करने के लिए। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, सिगिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, सिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में जयंती माला, सुवर्ण में कुंडल झलकाला, गगन सममंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में तारे वरमाली, रतन में तारे वनमाली, कमर से कस्तूरी चंद्र से ललित चक्षुषा की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, सिरधर कृष्ण मुरारी गगन में मोर मुकुट बिलते, की, बादल जग को भलते,
गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पुण्य बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई जहाँ से प्रगट भई स्मरण में हो मोह स्मरण में हो सकल मनिहारण दी गंगा सकल मनिहारण दी गंगा हरे अभ चरण छवि श्री बंदारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पुण्य बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकते उज्ज्वल नजरे चमकते उज्ज्वल नजरे आज रहे वृंदावन में आज रहे वृंदावन में जो किसको निकाल है किसको निकाल है हसत मधुर चांदनी कटत भव तेर सुन दीन तारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पुण्य बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पुण्य बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी तारो रे कबीर तन मन भारो रे कबीर तन मन बारो ठाकुर जी की आरती उतारो रे राघव जी की आरती उतारो रे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे करिया तुम्हारे करिया जलेन शीतलीकरणं मावद्वे देवादिवन्दनं नीराञ्जलिं च समर्पयेत् हस्ते गन्धक्षतपुष्पाणि मृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः जदनेनैत्रमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमाना सन्तत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहान् परमेश्वरा वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की धरण भगवान की श्याम सुंदरी मणि महारानी की रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की भारतवर्ष की अपने माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की सच्चे दरबार की बरोदिया सरकार की सिद्ध बाबा की अनंत बलवंत धनवंत लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
बोलिए भागवत महापुराण की, करखिया ग्राम की, करखिया ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, गौड़ बाबा महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, अहूत बाबा महाराज की, झागर वाले बाबा महाराज की, बुंदेला बाबा सरकार की, पहाड़ी वाले सिद्ध बाबा महाराज की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। अब हमारी मनपसंद की 2 लाइन गुनगुना लो। सभी लोग हल्की हल्की ताली बजाते हुए गुनगुनाएंगे कि जिनके रखवाले हैं राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनके रखवाले हैं राम, उनका कौन बिगाड़े। सभी लोग ताली बजाते हुए उनका कौन बिगाड़े काम, उनका कौन बिगाड़े काम, उनका कौन बिगाड़े काम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनके रखवाले हैं राम, 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 उनका कौन बिगाड़े काम। उनका कौन बिगाड़े काम। उनका कौन बिगाड़े काम। मौली वृंदावन में हरिलाल की, आज के आनंद की, अब जब भी आए उस आनंद की जय जय श्री राम।